हाय दोस्तों, सौरभ विद कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ 5 से 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रदेश की अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्किप न करते हुए आप वीडियो को पूरी तरह से देखें और इस वीडियो का फ़ायदा लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपसे है, अरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए आपका विपिन, ऑप्शन बी आपका बापू, ऑप्शन सी आपका रश्मि, ऑप्शन डी आपका विकट। तो अरण का पर्यायवाची क्या होता है? विपिन होता है। क्या होता है? विपिन। इसलिए आपका सही हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप शब्द सर्वनाम है। बात कर सकते हैं कि आप जो होता है सर्वनाम जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम आपका है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आपका आप शब्द जो होता है यह क्या होता है? आप शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम आपका है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्वेश्चन कहता है, चराचर का संधि विच्छेद बताइए, या चराचर का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो चराचर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, चर प्लस अचर। चर अचर प्लस अचर क्या होता है आपका? चराचर का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, अगर कहेगा आपसे चराचर में कौन सी संधि है, तो चराचर में आपकी कौन संधि है? चराचर में आपकी दीर्घ संधि है। तो चौथा क्वेश्चन आज का है, ये कह रहा है परमाजस्वी का संधि विच्छेद है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि परमाजस्वी का संधि विच्छेद बताइए, क्या है बताइए। तो परमाजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस ओजस्वी। ये भी आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि आपके स्वर संधि में आती है। स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। पूछ सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद आपके होते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण कौन सी संधि है? ठीक है, तो अन्वेषण आपकी यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। इसलिए हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन ए। यड़ संधि को पहचानने का आपके पास बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, कि जब भी पूछे आपसे यड़ संधि, तो जब भी आपका य र ल, य हो गया आपका, र हो गया, ल व, जब इन सब के आगे क्या होता है आपका? आगे मतलब इस तरफ जब आपकी आधा वर्ण लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं यड़ संधि। य र ल व के पहले आधा र होता है, आधा शब्द होता है, उसी को हम बोलते हैं यड़ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजानन कौन सा समास है? तो गजानन कौन सा समास है? तो गजानन आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जब समास में क्या होता है? समास कितने प्रकार के आपके होते हैं? समास आपके 5 प्रकार के होते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जब एक पद दूसरे पद की तीसरे पदों से तुलना की जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या? बहुव्रीहि समास। जैसे गजानन, गज के समान, जो गज के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? गज के समान कौन है? गणेश भगवान है। तो गणेश भगवान क्या है? गज के समान है, हाथी के समान है। और गज का पर्यायवाची क्या होता है? गज का पर्यायवाची आपका होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।